Hey everyone, welcome to a total analysis of 17 फरवरी द हिंदू। तो आज हम लोग देखेंगे मिस्टर स्टर्जियन जो स्कॉटिश पार्लियामेंट की फर्स्ट मिनिस्टर हैं, उनका रिज़ाइन करना कैसे उस होप को ख़त्म कर देता है जो कि स्कॉटिश पीपल के अंदर उठी थी कि वो लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्कॉटलैंड ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर आता है। तो इन लोगों के स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है? ओपन वोटिंग, जहाँ पे लोग आके वोट करते हैं सब मिलके किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन में। तो रेफरेंडम में जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी उसमें 55% लोगों ने येस वोट किया था कि वो यूके के साथ होना चाहते हैं, जहाँ पे 45% लोगों ने ये वोट किया था कि वो यूके गवर्नमेंट के साथ नहीं होना चाहते हैं। तो इस हिसाब से उस रेफरेंडम में स्कॉटलैंड की हार होने की वजह से अब स्कॉटलैंड के पीपल्स में 2023 के अराउंड फिर से एक अराउजल आ रहा है, फिर से एक चाहत आ रही है कि वो लोग यूके गवर्नमेंट से फ्री हों। इसलिए इनकी जो मेन लीडर थी मिसेस स्टर्जियन, वो इस होप को आगे बढ़ाती जा रही थी अपने कैंपेन से और अपनी पावरफुल डिक्टेटरशिप और स्टेटमैनशिप से। लेकिन उनका रिज़ाइन करना मिडवे एक अचानक से धक्का है, यह एक अचानक से अटैक है उन लोगों के लिए जो स्कॉटलैंड को फिर से फ्री देखना चाहते हैं, उन स्कॉटिश पीपल्स के लिए जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं और जिनका येस मूवमेंट है, जो कि मूवमेंट लीड किया जा रहा है मिसेस स्टर्जियन की तरफ से, उसमें एक काफ़ी बड़ा ये धक्का है। तो चलते हैं हम लोग सीधे अपने आर्टिकल पे। अ टाइम टू क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, लीव करना। एक ऐसा समय जब लीव करना सही है। ये बात हो रही है मिसेस स्टर्जियन की, मिसेस निकोल स्टर्जियन की। मिसेस स्टर्जियंस रेजिग्नेशन इज अ सेटबैक फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब क्या? धक्का लगना, किसी चीज़ में हार होना इज अ सेटबैक फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट के लिए जो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था? आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। किसकी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था? स्कॉटिश पीपल की आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। अब सीधे अपने आर्टिकल पे चलते हैं। When Nicole Sturgeon, the first Prime Minister of Scotland, announced her resignation on Wednesday, comparisons were immediately drawn between her decision and of the Jacinda Ardern, the former New Zealand Prime Minister. अब यहाँ पे कहने का मतलब है जब निकोल स्टर्जियन, comparisons were immediately drawn between her decision and that of Jacinda Ardern, the former New Zealand Prime Minister. जैसे ही मिसेस स्टर्जियन ने बताया कि वो रिज़ाइन करने जा रही हैं, तुरंत इनके बीच में और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जैकिंडा आर्डन, उनके बीच में कंपैरिजन्स होने लगे, क्योंकि जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की जैकिंडा आर्डन, उन्होंने भी लास्ट मंथ अपने आप को रिज़ाइन करवाया था ये बुलवा के कि बर्नआउट हो गया है। बर्नआउट मतलब क्या होता है? एग्जॉशन होना। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है, प्राइम मिनिस्टर हु क्विट लास्ट मंथ साइटिंग बर्नआउट। साइटिंग का मतलब क्या होता है? रीज़न देना। जैसे आपने कोई काम किया है तो आप बता रहे कि ये काम हमने इस वजह से किया। तो जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस जैकिंडा आर्डन, उन्होंने भी अपने आप को रिज़ाइन करवा दिया। और साइटिंग का मतलब रीज़न क्या था? बर्नआउट। बर्नआउट मतलब थक जाना। और अब भाई आप ऊपर आर्टिकल में देखेंगे इन्होंने भी ऐसी कुछ बात की, इन माई हेड एंड इन माई हार्ट, मेरे दिल और मेरे हार्ट में अब मुझे समझ में आ रहा है कि समय आ चुका है, ऑफिस के टाइम का कंप्लीशन हो गया है। तो ये तो काफ़ी छोटा रीज़न हुआ इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने का। अभी एक आगे आर्टिकल डीप रीज़न भी बताएगा जिस वजह से रियलिटी में जैकिंडा आर्डन और मिसेस स्टर्जियन के बीच में कंपैरिजन्स हो रहे हैं। द पैलेस एक्चुअली रन डीपर। पैलेस एक्चुअली रन डीपर, जो बात ये लोग बोल रहे हैं और जो रियलिटी में इनके रियलिटी में रीजंस थे क्विट करने का अपना ऑफिस, वो काफ़ी डीप है। उनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। विद मिसेस आर्डन हुज पॉपुलैरिटी वॉज डिपिंग इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल सेटबैक्स। जैसे कि मिसेस आर्डन की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, लोगों के बीच में उनकी शख्सियत काफ़ी लगातार कम होती जा रही थी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल सेटबैक, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लाई थी, उन्होंने कुछ ऐसी नई लॉज लाई थी जिससे उनको लगता था कि न्यूजीलैंड की बेटरमेंट होगी। लेकिन लगातार वो लॉस अगेंस्ट जा रही थी उन्हीं के लिए, मतलब वो लॉस गलत थी या वो लॉस ऐसी थी जो उस समय न्यूजीलैंड की बेटरमेंट नहीं कर पा रही थी। तो लगातार उनकी पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से जो जैकब आर्डन थी, उन्होंने अपनी ऑफिस को छोड़ दिया ये रीज़न बता के कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुके हैं। There was underlying reasons behind the Sturgeon exists as well. जैकिंडा आर्डन ने ये बोल के अपना ऑफिस छोड़ा था कि हम बर्नआउट हो चुके, थक चुके हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी पॉलिसीज़ उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, मतलब उनकी गवर्नमेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही थी। सेम ही सेम मिसेस स्टर्जियन है जो साफ साफ बोल रही हैं कि इन माई हार्ट एंड इन माई
माइंड, आई कैन सी नाउ टाइम हैज़ कम, आई हैव टू रिज़ाइन, ये सब सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल लेवल की बातें हैं दूसरे को सुनाने के लिए, लेकिन जो रियल रीज़न है वो कुछ और है। उनके बारे में हम लोग आगे आर्टिकल में देखेंगे। मिसेस स्टर्जियन रोज टू पावर इन 2014 आफ्टर एलेक्स सैलमन, द स्कॉटिश नेशनल फॉर्मल लीडर, क्विट फॉलोइंग डिफीट इन स्कॉटिश इंडिपेंडेंट रेफरेंडम, 55% सेट नंबर। जैसे कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे डाटा आ रहा है, जो रियलिटी में मिसेस स्टर्जियन रोज इन पावर, मिसेस स्टर्जियन रोज इन पावर का मतलब क्या होता है? रियलिटी में पावर में उठी। रोज का मतलब क्या होता है? अचानक से उठना। तो रियलिटी में जब ये पावर्स में अपने राइज होने लगी वो थी बात 2014 की, जब एलेक्स सैलमन, जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी वही पार्टी है जो कि स्कॉट लोगों की इंडिपेंडेंस के लिए काम करती है, तो इसके मेंबर थे एलेक्स सैलमन, उन्होंने क्विट कर दिया था फॉलोइंग अ डिफीट इन द स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम, क्योंकि सबसे पहले 2014 में एक रेफरेंडम हुआ था। में ये होना था कि लोगों से पूछा गया था कि आप यूके में रहना चाहते हैं कि आप स्कॉटलैंड में रहना चाहते हैं, मतलब स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना चाहते हैं, स्कॉटलैंड को खुद की गवर्नमेंट देना चाहते हैं या यूके की गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे 55% लोगों ने बोला था कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ रहना चाहते हैं, वहीं पे 45% लोगों ने ये कहा था कि हम स्कॉटलैंड में गवर्नमेंट अपनी खुद बनाना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से जब डिफीट हो गई थी एलेक्स सैलमन की, तो उन्होंने अपने ऑफिस को रिज़ाइन कर दिया था। जब उन्होंने अपने ऑफिस को रिज़ाइन किया तो यहाँ पे मिसेस जो स्टर्जियन है वो रोज इन पावर आई थी, उनकी रियलिटी में पावर्स बढ़ना स्टार्ट हुई थी और उन्होंने इस जो इंडिपेंडेंस कैंपेन है उसको आगे बढ़ाया था। द वोट वॉज सीन एज अ सेटबैक टू द SNP's बिड फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये जो वोटिंग हुई एक सेटबैक की तरीके थी। सेटबैक का मीनिंग क्या होता है? पहले भी हमने बताया है। सेटबैक का मीनिंग होता है एक तरीके से डिफीट आना किसी चीज़ में। तो ये जो वोटिंग हुई थी साफ साफ सेटबैक थी, ये एक तरीके से डिफीट थी SNP पार्टी के लिए जो कि इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही थी। बट स्टर्जियन रिवाइव द कैंपेन आफ्टर ब्रिटेन्स यूरोपियन यूनियन एग्जिट। लेकिन जो मिस्टर स्टर्जियन थी उन्होंने इस कैंपेन को रिवाइव किया। रिवाइव का मतलब क्या होता है? फिर से जिंदा करना। और कब रिवाइव किया? जबकि ब्रिटिशर्स ने बोला, ब्रिटेन ने ये कहा कि हम लोग यूरोप यूनियन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन वहीं मिसेस स्टर्जियन ने बोला कि आप लोग यूरोप यूनियन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के पीपल थोड़ी ना यूरोप यूनियन से अलग होना चाहते हैं। तो एक तरीके से मिसेस स्टर्जियन ने ये चीज़ दिखाई कि जो अब स्कॉटिश लोग हैं उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो खुद के अपने रियल डिसीजंस ले सकते हैं। और जो ब्रिटिश एक तरीके से उनको डोमिनेट करना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश हटेगा तो स्कॉटलैंड भी हटेगा यूरोपियन यूनियन से, उससे अब अलग है। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल मूव था मिसेस स्टर्जियन की तरफ से, जिससे वो अपनी पावर्स दिखा सके ब्रिटिशर्स को और बता सके कि जो अब स्कॉटिश लोगों के बिलीफ है वो ब्रिटिशर्स लोग के बिलीफ के कॉन्फ्लिक्ट में है। गोइंग दैट द मोस्ट स्कॉट्स वांटेड टू स्टे इन द यूरोपियन यूनियन व्हेन द यूके सुप्रीम कोर्ट रूल्ड लास्ट नवंबर दैट स्कॉटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू कॉल अनदर रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस विदाउट वेस्टमिनिस्टर अप्रूवल। ये कब की बात है? जब यूके की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने नवंबर में इस बात को डिनाई कर दिया कि जैसे 2014 में एक बार पहले रेफरेंडम हुआ था जहाँ पे स्कॉटिश लोग हार गए थे। एक तरीके से लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ में वोट किया था कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर रहना चाहते हैं। अब एक नया रेफरेंडम होने के लिए, जो कि मिसेस स्टर्जियन फिर से चाहती इनके देश में फिर से एक रेफरेंडम हो जहाँ पे लोग ये बात बताएं कि वो स्कॉटलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी देखना चाहते हैं। तो उसको एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल आउट कर दिया। रूल आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जड़ से हटा देना या पूरी तरीके से मना कर देना कि हम ये काम नहीं करने देंगे। वेस्टमिनिस्टर एबे का मतलब क्या है? वेस्टमिनिस्टर एबे का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स के सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया उस रेफरेंडम के लिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड लास्ट नवंबर दैट द स्कॉटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू कॉल अनदर रेफरेंडम। जबकि पिछले नवंबर में यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट क्लियरली बोल दिया था, रूल्ड आउट कर दिया था। मतलब इस चीज़ को रूल्ड आउट का मतलब क्या होता है? हटा देना, पूरी तरीके से मना कर देना। तो इस चीज़ को जब इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया था ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने कि अब स्कॉटलैंड फिर से अपना रेफरेंडम नहीं करवा सकती है बिना पूछे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से। तो अब यहाँ पे एक नई मूव खेली थी मिसेस स्टर्जियन ने। उस मूव को देखते हैं क्या है। She flouted a proposal to use the next UK general election due in 2025 as a de facto referendum। अब यहाँ पे नई मूव मिसेस स्टर्जियन की क्या थी? कहती ठीक है आप लोग रेफरेंडम नहीं करवाने दे रहे हैं तो ठीक है, फिर जो 2025 में आपके जनरल इलेक्शंस होंगे, आपके इलेक्शन यूके के स्टेट में होंगे, वहीं स्कॉटलैंड के लेवल पे हम लोग अपना एक रेफरेंडम करवाएंगे जहाँ पे अगर लोग एक यूनिसन में वोट करते हैं। यूनिसन का मतलब क्या होता है? जब लोग एक साथ वोट करते हैं और सारे लोग वोट करेंगे प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी। प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी का मतलब क्या हो? जिनकी मेन पार्टी है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए वोट करेंगे तो हम लोग उसको ऐसा येस मूवमेंट देखेंगे और उस रेफरेंडम से हम लोग इस बात को
कर सकते हैं कि जो स्कॉटिश लोग हैं वो एक गवर्नमेंट चाहते हैं। कुल मिला के यहाँ पे मिसेस स्टर्जन अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करना चाह रही या हाई लेवल पे नेगोशिएट करना चाह रही ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिशर्स का नेगोशिएट क्यों करना चाह रही? क्योंकि वो चाहती हैं कि स्कॉटिश लोग को अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट मिले। प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज वुड बी सीन एज यस वोट विच ट्रिगर्ड कंसिडरेबली ऑपोजिशन इवन विद इन आवर पार्टी। लेकिन जब उन्होंने ये बात रखी थी तो उनकी जो खुद की पार्टी थी उसी में लड़ाइयाँ होने लगी थी कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस दैट अ डिसीजन टू क्विट कम्स बिफोर अ क्रूशियल एसएनपी कॉन्फ्रेंस। और ये बड़ी बात नहीं है कि जो एसएनपी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके थोड़े समय पहले इनका डिसीजन आया है कि अब हम इस चीज़ को क्विट कर देंगे, हम अपने ऑफिस को रिज़ाइन करते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इनके जो एजेंडास है, जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाह रही थी, जिस तरीके से पॉलिसीज़ डेवलप कर रही थी इंडिपेंडेंस के लिए स्कॉट पीपलों की, उसके खिलाफ इन पे काफ़ी एलिगेशंस लगी। उसके लिए इनको काफ़ी बैकलैश आना पड़ा। बैकलैश का मतलब क्या था? लोगों की तरफ से या पूरी तरीके से लोगों का डिसअप्रूवल सहना पड़ रहा है। इसी वजह से जो एसएनपी की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें इस बारे में बात होती कि जो डी फैक्टो रेफरेंडम है, डी फैक्टो मतलब होता है फैक्ट ऑफ रेफरेंडम, मतलब एक ऐसा रेफरेंडम जिससे फैक्ट क्लियर हो जाए कि स्कॉटिश लोग अलग होना चाहते हैं या यूके के साथ मिलना चाहते हैं। तो वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली एसएनपी की वो क्लियरली बता देती कि क्या होना है। तो उसी समय के पहले स्कॉटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिसेस स्टर्जियन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो एक क्लियर रीज़न है जिस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है कि एक्सपेक्टेड टू टेक अ कॉल ऑन द प्रपोजल। यहाँ पे किस प्रपोजल की बात हो रही? इसी रेफरेंडम के प्रपोजल की बात हो रही है। आगे हम लोग का आर्टिकल क्या कहता है? इंडिपेंडेंस वॉज नॉट हर ओनली मेजर चैलेंज। इंडिपेंडेंस, आज़ादी अकेला उनका चैलेंज नहीं था, काफ़ी और भी बहुत सारे चैलेंज उनके पास थे। हर प्रॉमिस टू एक्सपेंड ट्रांसजेंडर राइट्स, उनका प्रॉमिस जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके राइट्स को आगे बढ़ाना। हिट अ वॉल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अचानक से इतना बड़ा सेटबैक आ जाना कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये जो राइट्स के लिए लड़ रही थी ट्रांस वुमेन के या ट्रांसजेंडर के, उसमें क्या हुआ? आफ्टर कन्विक्टेड डबल रेपिस्ट ट्रांस वुमेन वॉज सेंट टू वुमेन्स प्रिजन। क्या हुआ था? एक औरत थी जिसने डबल रेप किया था दो वुमेन्स का, एक ट्रांस के साथ, उसको भेजा गया था एक वुमेन्स प्रिजन में। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ सकते जाके, काफ़ी समय तक ये मीडिया में रहा था कि इतनी बड़ा इंसिडेंट जो कि स्कॉटलैंड में हो गया है। अ बिल पास बाय द स्कॉटिश पार्लियामेंट to make it easier for transgender as young as 16 to get government recognition by their acquiring gender identity was blocked by UK government citing safety issues for women and children। साथ ही साथ अब इनकी जो बिल एक बनाया था स्कॉटिश पार्लियामेंट में जो ये बोलता था कि जो ट्रांस पीपल हैं एज यंग एज 16, मतलब 16 की एज तक जब ट्रांसजेंडर वाले लोग बड़े हो जाएं तो उनको भी एक आइडेंटिटी दी जाए, उनको भी बताया जाए कि आप भी एक जेंडर है, आपको भी बराबर रिस्पेक्ट मिलेगी। उसको भी सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्लैम डाउन कर दिया था, मतलब मना कर दिया था उस चीज़ को भी। साइटिंग, और साइटिंग का मतलब फिर यहाँ पे वही हो गया, और उस चीज़ का रेफरेंस क्या दिया था, प्रूफ क्या बताया था कि ये चीज़ क्यों गलत है? सेफ्टी इश्यूज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि उनके जो सेफ्टी इश्यूज है वो काफ़ी खतरे में आ सकते हैं। तो ये रीज़न दिया था ब्रिटिशर्स ने। Besides, there were growing concerns about the status of the healthcare system, a nurses strike overpay and weariness over the waiting time for the accident and emergency cases। साथ ही साथ यहाँ पे इनके हेल्थ केयर जो सिस्टम्स है उसमें परेशानी थी, जहाँ पे नर्स स्ट्राइक, एक नर्स स्ट्राइक कर दी थी। ओवर पे एंड वेरिनेस, मतलब जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उसमें इतना ज़्यादा समय वेस्ट होता है लाने में, उन सब चीज़ों के लिए भी एक नर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। और क्या ऑनगोइंग परेशानियाँ थी? एंड ऑनगोइंग टीचर स्ट्राइक क्लोजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ एक टीचर ने स्ट्राइक कर दी थी जहाँ पे उसने एक स्कूल इंस्टीट्यूशन एक बंद कर दिया था अपने मन से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू अ लोन हर हस्बैंड पीटर म्यूरल गिव टू एसएनपी, साथ ही साथ इनके जो हस्बैंड है पीटर म्यूरल, उन्होंने लोन दिया था एसएनपी को, मतलब एक तरीके से फ्रॉड वाली चीज़ थी। तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने इन पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चली थी। मिसेस स्टर्जियन अदरवाइज अ फॉर्मिडेबल लीडर इन अ स्पॉट। अब यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट फ्रेज है इन अ स्पॉट। इन अ स्पॉट का मतलब क्या होता है? आप एम्बैरस करना, कुछ ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछ के जिससे आपको परेशानी हो। तो मिसेस स्टर्जियन जो कि एक फॉर्मिडेबल लीडर थी, जो कि काफ़ी एक ताकतवर लीडर हैं, उन्होंने जो कि एक अदरवाइज पावरफुल लीडर, मतलब अगर इन सब के सिवा देखा जाए तो मिसेस स्टर्जियन जो कि एक पावरफुल फॉर्मिडेबल लीडर थी, तो इन सब चीज़ों ने इन स्पॉट में रखा था। इन स्पॉट में मतलब क्या रखा था? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी बातें आपसे पूछना जिसकी वजह से आपको एम्बैरसमेंट फील हो। When since Mr. Salmond quit in 2014, Mrs. Sturgeon has been the face of this independent campaign and her resignation is setback for the same। मिसेस सैलमन ने क्विट किया 2014 में, तब से मिसेस स्टर्जियन इज़ द फेस ऑफ इंडिपेंडेंट कैंपेन। ये जो इंडिपेंडेंट कैंपेन चल रहा है स्कॉटलैंड का, इसका मेन फेस कौन है? मिसेस स्टर्जियन है। और साथ ही साथ
एंड अ रेजिग्नेशन इज़ अ सेटबैक फॉर द सेम। और इसी तरीके से जैसे कि मिसेस एलेक्स सैलमन ने 2014 में रेजिग्नेशन किया था, वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, जो कि स्कॉटिश लोगों का था। उसी तरीके से मिसेस स्टर्जियन अब जब रेजिग्नेशन कर रही, फिर एक काफ़ी बड़ा सा सेटबैक है स्कॉटिश पीपल्स के लिए, जो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फिर से स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। मिस्टर सैलमन एंड स्टर्जियन फेल टू ब्रेक द थ्रेशोल्ड ऑन देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? एक लिमिट। तो जो मिस्टर सैलमन थे और साथ ही साथ मिस्टर स्टर्जियन है, आर अनेबल टू ब्रेक द थ्रेशोल्ड, मतलब जो रियल लिमिट थी, मतलब इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से पा के तब किसी चीज़ को छोड़ना, जब कोई चीज़ को पा लिया है। तो जो रियल लिमिट थी, जो रियल थ्रेशोल्ड थी, दोनों लोग नहीं क्रॉस कर पाए। उन्हें ऑन देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, अपने सबसे इंपॉर्टेंट वजह इंडिपेंडेंस थी, उसके ऊपर हर सक्सेसर्स विल हैव टू रीबिल्ड द मूवमेंट। अब इनके जो सक्सेसर्स हैं, इनके आगे जो लोग आएंगे, उनको इस मूवमेंट को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान होता है वो काफ़ी लंबा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाता है। जैसे गांधी जी को कम से कम 30 से 40 साल लग गए थे अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पूरी तरीके से ब्लूम में लाने में, पूरी तरीके से अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ओपन करके लाने के लिए, या पूरे पावर में लाने के लिए। जब एक लीडर आता है, वो काफ़ी समय लेता है अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लीव करें उस मूवमेंट में आगे उनका साथ दें। तो अब जो नया लीडर आएगा, जो इनके नए लीडर्स आएंगे, दे हैव टू रीबिल्ड द मूवमेंट। उनको इस इंडिपेंडेंट मूवमेंट को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एड्रेसिंग का मतलब होता है चीज़ों को देखना, या कोई प्रॉब्लम से उनको समझना, या उन पर थिंक करना, सॉल्व करना। वाइल एड्रेसिंग मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट इश्यूज इमीडिएटली। साथ ही साथ जो नए लीडर्स आएंगे, उनके लिए इकोनॉमिक तो इश्यूज़ होंगे ही, जो इकोनॉमी में वो इशू जो गवर्नेंस के लेवल पे किस तरीके से स्कॉटलैंड को चलाना है, अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री होती है या कल को नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आर्टिकल कंप्लीट होता है। इस आर्टिकल को आप लोग डीपली समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसकी हेडिंग पे। अ टाइम टू क्विट। अब ये कितना डीप यहाँ पे क्लियरली बताता है कि मिसेस स्टर्जियन का जो क्विट करना है, वो कितने सही समय पे आया है मिस्टर स्टर्जियन के लिए, क्योंकि ऐसे कॉजेज़ जिस वजह से मिस्टर स्टर्जियन ने अपनी चीज़ को रिज़ाइन किया, वो काफ़ी लंबे थे, और ऐसे सेम कॉजेज़ वही थे जो एलेक्स सैलमन ने भी झेले थे। इसीलिए जो हमारा आर्टिकल है, उसकी हेडिंग है टाइम टू क्विट। मतलब मिसेस स्टर्जियन को ऐसा लगे कि ऐसा रियलिटी में समय आ गया जब उन्हें क्विट करना चाहिए था, लेकिन देखना चाहिए पर्सपेक्टिव से, तो मिस्टर स्टर्जियन को थोड़ा और होल्ड करना चाहिए था, थोड़ा अपने आप को इस बैकफायर को झेलना चाहिए, तो थोड़ा और अपने आप को स्कॉटिश कंट्री को बेटरमेंट को बढ़ा के इंडिपेंडेंस को लेना चाहिए था। ठीक है, हम लोग का आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।